ईद। मेरा ताल्लुक सरगोदा के एक गांव से था। मैं 18 साल का एक खूबरू नौजवान था। एक दिन गांव की कुछ लड़कों से मेरी लड़ाई हो गई। ये 5 लड़के थे जिन्हें मैंने एक ही वार में गिरा दिया। यह सारा मंजर गांव के चौधरी के एक मुंशी ने देख लिया। वो मेरे पास आया। उसने मेरी मर्दाना हिम्मत और ताकत की दाद दी। नौजवान, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, तुम्हारी जगह चौधरी निसार की हवेली में है। चलो मेरे साथ। चौधरी साहिब को तुम जैसे बहादुर नौजवानों की तलाश रहती है। मुंशी करीम दाद ने मुझे कंधे से पकड़ा और अपने साथ हवेली ले आया और मुझे चौधरी निसार के सामने पेश करते हुए कहा, चौधरी साहिब, आज लड़का नहीं समझो हीरा लेकर आया हूँ। मुंशी करीम दाद ने कहकर मेरी बहादुरी की दास्तान सुनाई कि किस तरह मैंने सभी लड़कों को एक ही वार में ढेर कर दिया। बहुत खूब नौजवान, आज से तुम हवेली की निगरानी पर मुकीम हो। बहुत सारे नौजवान हैं हवेली में, हम वक्त पहरेदार हैं, लेकिन आज से तुम इन सब के सरदार मुकर्रर किए जाते हो। तुम जानते हो हमारे दुश्मन यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। चौधरी निसार ने कहा और मुंशी करीम दाद ने मुझे काम समझा दिया। हवेली की निगरानी के अलावा आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर और भी जिम्मेदारियां आयद होती चली गईं, जैसे कि ड्राइवरी का काम। मैं गाड़ी अच्छे से ड्राइव करना सीख गया था क्योंकि मुझे बेहद शौक था। मुझ पर एतमाद करते हुए, मेरी शराफत से मुतासिर होते हुए अब हवेली की ख़वातीन को शहर शॉपिंग के लिए जाना होता तो इन्हें मेरे साथ भेज दिया जाता। ख़वातीन चादर में अपना वजूद छुपाए चौधरी की पिजारों में बैठकर जाती थीं। नकाब में सिर्फ इनकी आंखें नुमायां होतीं। मैंने कभी भी आंख उठाकर उन्हें देखने की गलती नहीं की। बस अगर कभी एक नज़र पड़ जाती तो मैं चौधरी के खौफ से नज़रें उनसे हटा लिया करता था। ये 1995 की बात थी। उस वक्त ना मोबाइल था, ना ही इतने राब्ते। खतो किताबत का दौर था। एक रात में अपने कमरे में लेटा हुआ था, जो कि हवेली की पिछली तरफ था, कि किसी ने खिड़की पर दस्तक दी। मैं परेशान हो गया कि रात के इस पहर कौन हो सकता है। मैंने उठकर खिड़की खोली तो कोई जनाना आवाज़ मुझे सुनाई दी। अंधेरे में मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ सायरा। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में कोई लड़की मुझसे मुखातिब हुई। कौन सायरा? मैं किसी सायरा को नहीं जानता, मैंने जवाब दिया। दरवाज़ा तो खोलो, सब बताती हूँ। उसने कहा तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वो लड़की जल्दी से अंदर आई। उसने दरवाज़ा बंद किया। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। सर्दियों का मौसम था। उसने खुद को स्याह शॉल में लपेट रखा था। अंदर आते ही उसने हसीन चेहरे से नकाब हटाया। नारजी रंग की बल्ब की रोशनी में मुझे उसका चेहरा वाज़िह दिखाई दिया। वो इस कदर हसीन थी कि मैं देखता रह गया, मगर वो कौन थी मैं ये समझने से कासिर था। मेरे पास क्यों आई थी ये सोच सोच कर मैं परेशान था। कौन है आप और इस वक्त मेरे पास क्यों आई हैं? मैंने पूछा। मैं चौधरी निसार की सबसे छोटी बेटी हूँ। तुम्हारी मोहब्बत में पूरी तरह से गिरफ्तार हो गई हूँ। मैं यहाँ इस वक्त तुमसे अपने दिल का हाल बयान करने आई हूँ। उस लड़की ने जल्दी जल्दी में कहा। वो जो कह रही थी, मेरे लिए उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। उसे मुझसे मोहब्बत कैसे हो सकती थी? मैंने तो उसे कभी देखा ही नहीं था। तुम हमें शॉपिंग के लिए शहर ले जाते थे, गाड़ी ड्राइव करते थे। मैं छुप छुप कर तुम्हें देखा करती थी। तुमसे ज़्यादा खूबरू नौजवान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम पर मैं दिल हार बैठी हूँ। कब से बेचैन थी तुमसे मिलने को। उसने मेरे दिल का सवाल पढ़ लिया और फौरन बोली, आपको अंदाज़ा है आप क्या कह रही हैं? आप मेरे मालिक की बेटी हैं। चौधरी निसार बहुत गैरतमंद हैं। अगर उनको भिनक भी पड़ गई कि रात के इस पहर आप मुझसे इजहार मोहब्बत करने आई हैं, तो मैं तो कुत्तों की मौत मारा ही जाऊंगा, लेकिन बचेंगी आप भी नहीं। मैंने अपने खदशे का इजहार कर दिया। हम इसका मौका ही किसी को नहीं देंगे। चलो हम रातों रात कहीं दूर भाग चलते हैं, निकाह कर लेते हैं और सुकून से ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। ये कहकर वो मुझसे लिपट गई। मैं उस कमसिन लड़की की दीदा दलेरी पर हैरान रह गया। न उसे ज़माने का खौफ था, न अपने बाप का। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो हवेली की सख्तियों और पाबंदियों से तंग आ गई है और अब जान छुड़ाना चाहती है। वो पढ़ी लिखी लड़की लग रही थी। उसकी उम्र 18 से 19 साल के लगभग थी। मैं अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकता। मुझे आपसे कोई मोहब्बत भी नहीं है। आप यहाँ से चली जाओ, मुझे अपनी जान प्यारी है। मैंने उसे खुद से अलग किया तो उसने रोना शुरू कर दिया। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना, तो कसम खाकर कहती हूँ मैं अपनी जान दे दूंगी, मगर तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। वो सीधा धमकी पर उतर आई। उस रात तो जैसे तैसे
मैंने उसे कमरे से निकाल दिया और कुंडी लगा दी। मुझे खौफ आ रहा था। ये खौफ अपनी जान का था। मुझे अपनी जान प्यारी थी। मैं जानता था कि पकड़े जाने पर चौधरी निसार मेरी क्या हालत करेगा। मैं 18 साल का था जब इस हवेली में आया था। 2 साल बीत चुके थे। अब मेरी उम्र 20 साल थी। लेकिन यह सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। वो हर दूसरी तीसरी रात मेरे कमरे में आ जाती। मैं उसे समझा कर और डरा डरा कर थक गया था, लेकिन वो मेरी मोहब्बत में इतनी पागल थी कि मैं हार गया। ऊपर से वो इतनी कमसिन हसीन कि मुझे खुद पर काबू न रहा और मैं उसे अपना दिल दे बैठा। फिर हमारी मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। मेरा कमरा ऐसी लोकेशन पर था कि ज़्यादा किसी की नज़र नहीं जाती थी, क्योंकि वो हवेली की पिछली तरफ था और मैं वहाँ निगरान था। मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर मैंने सायरा के साथ भागकर शादी करने का फैसला कर लिया। ऐसी ही एक अंधेरी रात में और सायरा अपना सामान समेटकर हवेली से भागने की कोशिश करने लगे। मेरे पास तो उस वक्त फूटी कौड़ी भी नहीं थी, लेकिन सायरा ने हवेली से अच्छी खासी रकम और जेवरात उठाए थे। मगर किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। हवेली की एक वफादार खादिमा ने हमें देख लिया और चौधरी निसार को फौरन जगाकर इत्तला कर दी। अचानक हवेली में कोहराम मच गया। सायरा को तो उसके भाई हाथ से खींचते हुए अंदर ले गए। अब उसकी दर्दनाक चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। यकीनन इस पर बुरे तरीके से तशद्दुद हो रहा था। चौधरी निसार और उसके बेटे अब मेरा क्या हशर करने वाले थे, मुझे सब नशर आ रहा था। अपनी बेटी को तो शायद वो बख्श भी दें, क्योंकि वो उनका अपना खून थी, लेकिन मुझे नहीं बख्शेंगे। नमक हराम, हमने तुझे अपने घर में जगह दी, तुझे अपने खास मुलाजिमों में किया, और तूने ये सिला दिया, हमारी इज्जत पर हाथ डाल दिया। चौधरी निसार का बड़ा बेटा मुझे लातों और घोंसों से मारता हुआ कहता जा रहा था, मेरा हंटर लेकर आओ। चौधरी निसार की आवाज़ मेरी समातों से टकराई। वो अपने मुलाजिम से चाबक मंगवा रहा था। वो जुबान से जहर उगलते हुए मुझे जानवरों की तरह मार रहा था। मुझे नहीं याद वो मुझे कितनी देर तक मारते रहे। इसे खेतों में फेंक दो ताकि आवारा कुत्ते इसे नोच खा लें। खुर्दो होश से बेगाना होने से पहले ये जुमला था जो मैंने सुना चौधरी निसार के मुंह से। अंधेरी रात में मुझे घसीटा जा रहा था। कभी मैं होश में आ जाता, कभी बेहोश हो जाता। खेत तो बहुत हैं, ऐसा करते हैं इसे दरिया के किनारे फेंक देते हैं। चौधरी निसार के वो 4-5 मुलाजिम जो मुझे घसीट रहे थे, इनमें से किसी एक ने कहा, इन लोगों ने मुझे दरिया में फेंक दिया। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं एक बारिश बुजुर्ग के सामने बैठा हुआ था। मैंने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग ने मुझे एक इशारे से रख दिया। बेटा तुम आराम करो, तुम्हारे जख्म बहुत ज़्यादा हैं, मैं 3 दिन से इनकी मरहम पट्टी करवा रहा हूँ। बुजुर्ग ने कहा तो मैं फिर से लेट गया। क्या मैं जिंदा हूँ? मैंने सवाल किया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि इतनी मार खाने के बाद शायद ही कोई जिंदा रह सके। बेटा तुम मुझे दरिया के किनारे मिले थे। पिछले 3 दिन से तुम बेहोश थे। मैं तुम्हारे होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। यकीनन किसी ने तुम पर बहुत बुरा तशद्दुद किया है, वो बुजुर्ग बोले। मुझे बेहद कमज़ोरी महसूस हो रही थी। 3 दिन से खाली पेट रहने के बाइस मैं ठीक से आंखें नहीं खोल पा रहा था। उन बुजुर्ग ने मुझे पेट भरकर खाना खिलाया। मैं तेज़ी से सेहतयाब होने लगा। वो बुजुर्ग दरिया के किनारे बनी हुई एक मस्जिद में इमाम थे। वो न सिर्फ इमाम थे बल्कि एक बहुत ही पहुँचे हुए बुजुर्ग भी थे। ये इंकिशाफ उनके साथ महीनों रहकर मुझ पर हुआ। इन्होंने मुझे दीन इस्लाम की बेहतरीन तालीम दी। वो सब कुछ बताया जो मुझे आज तक मालूम नहीं था। अपनी इस 20 साला ज़िंदगी मैंने यूं ही गुजार दी। बचपन में बस कभी पढ़ लिया करता था। इससे ज़्यादा दीन से मेरा कोई ख़ास लगाव अभी तक नहीं रहा था। लेकिन ये बुज़ुर्ग जिनका नाम यासीन शाह था, इन्होंने मुझे एक रूहानी दुनिया दिखाई। मैं तेज़ी से सेहतयाब होने लगा। वो बुजुर्ग दरिया के किनारे बनी हुई एक मस्जिद में इमाम थे। वो न सिर्फ इमाम थे बल्कि एक बहुत ही पहुँचे हुए बुजुर्ग भी थे। ये इंकिशाफ उनके साथ महीनों रहकर मुझ पर हुआ। इन्होंने मुझे दीन इस्लाम की बेहतरीन तालीम दी। वो सब कुछ बताया जो मुझे आज तक मालूम नहीं था। अपनी इस 20 साला ज़िंदगी मैंने यूं ही गुजार दी। बचपन में बस कभी पढ़ लिया करता था। इससे ज़्यादा दीन से मेरा कोई ख़ास लगाव अभी तक नहीं रहा था। लेकिन ये बुज़ुर्ग जिनका नाम यासीन शाह था, इन्होंने मुझे एक रूहानी दुनिया दिखाई। वो खुद भी रूहानियत से बहुत करीब थे और मुझे भी करीब कर दिया।
अब मैं मराकबे तक करने लगा, 5 वक्त का नमाजी बन गया, तिलावत करता, लेकिन रह रह कर सायरा का ख्याल भी आता। न जाने मेरे पीछे उसका क्या हाल हुआ होगा। हवेली में ज़रूर सब मुझे मरा हुआ समझ रहे थे। 5 साल मैंने यासीन शाह की सोहबत में गुजारे। इन 5 सालों में मैं रूहानियत की मंजिलें तय करता चला गया। यासीन शाह की मौत का वक्त भी जल्द आन पहुंचा। मरने से पहले इन्होंने मेरी पुश्त थपथपाई और मुझे एक इज़्न दिया। बेटा, मैंने अपना इज़्न तुम्हें दे दिया है, अब तुम इसकी हिफाजत करना और इंसानियत की खिदमत करना। बस याद रखना कि खुदा की राह से कभी न भटकना। जिस दिन तुम भटक गए बेटा, तुम बर्बाद हो जाओगे, कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। ये आखिरी अल्फाज थे जो यासीन शाह ने मुझसे कहे थे। उसके बाद वो दारुल फ़ानी से कूच कर गए, मुझे अपने मनसिब पर बिठा गए। उनके मुरीद अब मेरे मुरीद हो गए। एक दिन मेरे पास एक औरत आई। वो मेरे पास अपनी फरियाद लेकर आई। कहने लगी, साईं जी, मेरे लिए दुआ करें कि मेरा बेटा हो जाए, वरना मेरा शौहर दूसरी शादी कर लेगा। उस औरत ने कहा तो मुझे यासीन शाह का दिया हुआ इज़्न याद आया। मैंने कहा, जा तुझे औलाद हो। मैंने उस औरत से कहा, शायद मैं ये आजमाना चाहता था, अपने आप को भी और यासीन शाह की कही हुई बात को भी। तभी उनकी बात सच हो गई। 1 महीने बाद वो औरत खुशी खुशी मिठाई लेकर मेरे पास आई और कहा कि उसको इसी महीने हमल ठहर गया है और ये सब मेरी दुआ से हुआ है। इस औरत का सुनकर बांझ औरतों का एक हजूम मेरे आस्ताने पर टूट पड़ा। इसी मस्जिद के करीब मैंने आस्ताना बना रखा था। उसके बाद ये सिलसिला चल निकला। मैं दुआ करता और मेरी दुआ से औरतों की गोद हरी हो जाती। मुझे यासीन शाह की बातें याद थीं। मैंने कभी किसी औरत पर गलत नज़र नहीं डाली। बदले में औरतें मुझे पैसे देती, मगर मैं उनसे 1 रुपया भी ना लेता। मैं ये सब इंसानियत की खिदमत के लिए कर रहा था कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। मैं खुद भी हैरान था कि ये सब कैसे हो जाता है। यकीन मेरा रब कुन फरमाता है और हो जाता है। मैं तो बस एक ज़रिया था और कुछ नहीं। इस दौरान मैं मुसलसल उसे भी याद करता रहता। मुझे इस बात का दुख था कि मेरी वजह से सायरा की क्या हालत हुई होगी। अब न जाने वो कहाँ होगी। मेरी उम्र 30 साल हो गई थी, मगर मैंने अभी तक शादी नहीं की थी। इस दरिया के किनारे रहते हुए मैंने 10 साल गुजार दिए। मेरी दुआओं के चर्चे दूर दूर तक फैलते चले गए। मुझे रूहानी ताकतें दिन ब दिन मिलती जा रही थीं, लेकिन गुमराही का डर भी था। मैं हैरान था कि खुदा मुझे नवाजता जा रहा है। मेरे अंदर गुरूर की बजाय आजिज़ी ही आजिज़ी थी। मुझे भटक जाने से खौफ आता था। इस मनसब पर बैठे हुए मुझे 15 साल बीत गए। अब मेरी उम्र 35 साल थी। इबादत की वजह से मेरे चेहरे पर नूर आ गया था। हुस्न तो खुदा ने मुझे पहले ही दे रखा था, अब इस हुस्न को 4 चांद लग गए थे। ये उम्र भी ऐसी जाज़िब होती है कि इंसान खूबरू लगता है। मेरे पास दुआ करवाने वाली कई ख़वातीन मुझे देखती तो देखती रह जाती। मुझे इनके भी बहक जाने का खौफ होता। इनमें से काफ़ी ऐसी भी थीं जो नौजवान और हसीन थीं, मगर मेरे दिल में खुदा का खौफ था। इसीलिए मैंने खुद पर काबू ही रखा, अपनी नज़रें नीची रखीं, किसी मुरीदनी पर बुरी नज़र नहीं डाली। कुछ ऐसी भी लड़कियां आतीं जो नई नवेली दुल्हन होतीं, जिन्हें औलाद चाहिए होती। वो हसीन भी होती और मुझ पर फिदा होती भी नजर आती। मैं उनके जज्बात तो उनकी आंखों से पढ़ लेता, लेकिन मुझे उनसे नफरत होने लगती कि वो कैसे किसी नामहरम का ख्याल अपने दिल में ला रही हैं, हालांकि वो शादीशुदा हैं। मोहब्बत तो मैंने भी सायरा से की थी, लेकिन ये मोहब्बत बहुत पाकीज़ा थी। बेकसूर होते हुए भी मैं खुद को सायरा का मुजरिम समझता। बहुत मालूम करने पर पता चला कि सायरा की शादी किसी ऊंचे ख़ानदान में हो चुकी थी। ये सुनकर मुझे मसरत हुई और जहनी सुकून मिला, यानी कि वो जिंदा थी और उसका घर भी बस चुका था। मैं हिमायत उसके लिए दुआ गो रहता, और ये मेरी दुआओं का ही नतीजा था जो आज वो अपने घर में शादो आबाद थी। एक दिन अचानक कोई ताकतवर गिरोह मेरे पास आया। इनके पास असलहा था। वो असलहे के जोर पर मुझे अगवा करके ले गए। न जाने क्यों मुझे लगा कि ये चौधरी निसार के बंदे हैं, मगर ऐसा नहीं था। वो मुझे सरगोधा से दूर ले गए। पता करने पर मालूम हुआ ये जगह गुजरांवाला में थी। मुझे अभी तक इस अगवा का मकसद समझ में नहीं आ रहा था। इन्होंने मुझे एक चौधरी की हवेली में हाजिर किया। ये चौधरी शमशाद की हवेली थी। कहने लगे, सुना है तुम जिस बांझ औरत के लिए दुआ करते हो उसे औलाद हो जाती है। आज से तुम हमारे लिए काम करोगे। ये जो तुम मुफ्त में खिदमतें खल्क कर रहे हो, हम इसके पैसे लेंगे। हर आने वाली औरत हमें 10,000 रुपए देगी और तुम उसके लिए दुआ करोगे। वो पैसे सिर्फ हमारी मिल्कियत होंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम समेत तुम्हारे मुरीदों को भी
हम जान से मार देंगे। चौधरी शमशाद ने कहा। मैंने कहा, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगा। ये काम मैं अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। आज तक मैंने दुआ के बदले 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है और आप जैसे पैसे वाले चौधरी को भला इसकी ज़रूरत क्या है? मैंने कहा तो चौधरी शमशाद को गुस्सा आ गया। इसके मरीजों को पकड़ना और इनकी आंखों के सामने गोलियों से भून डालना, शायद फिर इसे मेरी बात समझ में आए। सही तरीके से इसे समझ नहीं आ रही। चौधरी शमशाद ने अपने चेलों से कहा जिनके पास असलहा था। अब मुझे वाकई अपने मुरीदों की जान की फिक्र लाहक हो गई। अपने मुरीदों की जान बचाने के लिए मुझे इनकी बात मानना ही पड़ी। मैं जानता था मेरा एक इनकार इन सब की जान ले लेगा। इन्होंने मुझे एक वीरान जगह पर आस्ताना बना कर दिया। आस्ताने के बाहर उसके असलहादार मुलाजिम पहरा देते थे 24 घंटे। वो लोग दिन में 70 औरतों को मेरे पास दुआ के लिए लेकर आते। मैं रोज़ाना 70 औरतों को दुआ देता और वो हामिला हो जाती। वो लोग हर औरत से 10,000 रुपए लेते और यूं दिन में लाखों रुपए जमा हो जाते। न जाने कितनी ही औरतें और लड़कियां आती और चली जाती। मैं बस दुआएं करता रहता। ये एक सर्द शाम थी। दिन भर औरतों के लिए दुआ करने के बाद मैं थक हार कर सो गया था। शाम को औरतें नहीं आती थीं। शाम को मैं सुकून महसूस करता। मैं नींद से जागा तो शाम को मुलाजिम ने मेरे सामने चाय रखी। चाय पीने के बाद मैं खड़ा हुआ। बाहर जाकर मौसम का नज़ारा करना चाहता था, लेकिन जो ही दरवाजे तक पहुंचा, एक लड़की तेजी से अंदर दाखिल हुई। उसके मुंह से बस साईं का लफ्ज़ निकला और वो मेरी बाहों में झूल गई। मैं उसे गिरता हुआ देखकर उसे एकदम थाम लिया। वो बेहोश हो गई थी। मैं उसे पकड़ते ही ज़मीन पर बैठ गया। होश में आए, आप कौन हैं? मैंने उसका गाल थपथपाते हुए कहा। मैं उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं देखता रह गया। झील सी गहरी आंखें बंद थीं। मरी हुई घनी पलकें अपना जलवा दिखा रही थीं। गोरा रंग ऐसे दमक रहा था जैसे कोई हीरा हो। मेरी नज़रें उसकी पलकों से फिसलती हुई उसके होंठों तक गईं। उसके लब थे या गुलाब की पंखड़ियाँ। इतना मुकम्मल हुस्न मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। ऐसा हुस्न तो सायरा कभी नहीं था। मैं सब कुछ भुलाकर उसके हुस्न में खो गया। वो मेरी झोली में घिरी हुई थी। उसकी सुर्ख चादर सर से ढलक चुकी थी। मैंने सामने पड़ा गिलास उठाया और पानी के छींटे उसके मुंह पर मारे तो वो होश में आई। साईं, उसने आंखें खोलते ही कहा। मैं तो कुछ कहने के काबिल ही नहीं लग रहा था। उसके हुस्न को देखकर चारों शाने चित हो गया। ऐसा लग रहा था कोई गुलाब का फूल मेरी झोली में आन गिरा है। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो मेरी झोली में है तो एकदम शर्मसार होकर उठी। माफ़ करना साईं, उसने शर्मिंदा होते हुए कहा। मैंने जवाब दिया, कोई बात नहीं। वो संभल कर बैठी और अपनी चादर दुरुस्त की। साईं, मैं बहुत दूर से आपसे दुआ करवाने आई हूँ। उसके अल्फाज थे। मैं अपनी जगह पर बैठ गया। उस वक्त मेरे और इस औरत के अलावा वहाँ और कोई नहीं था। एक ख़ास वक्त दुआ का मुकर्रर होता था, मगर ये वक्त दुआ का नहीं, मेरे आराम का था। इसीलिए शायद ये बेवक्त आ गई थी और दूर से आई थी। मैंने कहा, बोले, आपको क्या दुआ करवानी है? वो किसी फ़कीरनी की तरह मेरे सामने सर झुकाकर बैठ गई। साईं, मुझे औलाद नहीं है। मेरा शौहर दूसरी शादी कर रहा है, उसने बताया। ये बात मेरे लिए नई नहीं थी। हर लड़की यही मसला लेकर आती। नाम क्या है आपका? मैंने कभी किसी मुरीदनी से उसका नाम नहीं पूछा, लेकिन उसके नाम के मुतालिक मुझे तजस्सुस हुआ। ईमान, ईमान नाम है मेरा, उसने झुकी हुई पलकों के साथ कहा। जितनी खूबसूरत वो थी, उसका नाम भी उतना ही खूबसूरत था। साईं, मेरे लिए दुआ करें। कोई ऐसा तावीज़ दें कि मेरा शौहर दूसरी शादी न करे। मैं बहुत दूर से आपका नाम सुनकर आई हूँ। खाला का घर है। मैं अपने शौहर से खाला के घर का कहकर आई हूँ। ये नहीं बताया कि दुआ करवाने आई हूँ, वरना वो मुझे आने ही ना देता। उसके सर पर तो दूसरी शादी का भूत सवार है। अब वो मुझसे औलाद चाहता ही नहीं। उसकी माँ ने उस पर जादू करवाया है। वो मेरी तरफ देखता ही नहीं। ईमान ने बताया तो मैं सारा मामला समझ गया। कितना अरसा हुआ है शादी को? मैंने पूछा। कहने लगी, 15 साल की उम्र में शादी हुई थी। अब मैं 25 साल की हूँ। 10 साल हो गए हैं। मुझे तो वो 20 साल की लग रही थी, नाजुक कली सी। अगर मैं उसके लिए दुआ करता तो ये भी उम्मीद से हो जाती और फिर मैं कभी उसे देख न पाता। मैंने दिल में सोचा, मैं उसे दोबारा देखने का ख्वाहिशमंद था। मैंने उसके लिए दुआ नहीं की। मैंने कहा, ये तावीज़ अपने गले में बांध दो। मैंने उसे तावीज़ लिख कर दिया कि वो बार बार मेरे आस्ताने पर खुद ही खींची चली आए। ऐसा ही हुआ। दिन को जब सारी औरतें चली जाती तो वो शाम को आती।
मैं उसे रोज़ाना ऐसा तावीज़ देता कि वो मेरे इश्क में पागल हो जाए, और ऐसा ही हुआ। अब वो बेमकसद मेरे आस्ताने पर आने लगी। काफ़ी देर मेरे सामने बैठी रहती। मैं उसके हुस्न से फैज़याब होता रहता। मैं बस उसे देखता ही रहता। एक दिन उसने कहा, साईं, अब मेरा दिल कहीं नहीं लगता, दिल करता है आपके कदमों में बैठी रहूं। उसे देखकर मेरे भी सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो चुकी थीं। उसके सर पर बस मेरे इश्क का भूत सवार था। वो भी मेरे पास रहना चाहती थी। मुझे और क्या चाहिए था? मैं तो खुद उसके इश्क में डूब गया था। मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद था? मैंने यासीन शाह से वादा किया था, मैं सब भूल बैठा। याद था तो बस ईमान। छोड़ दो अपने शाहर को, हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझसे निकाह कर लो। मैंने कहा, और फिर जैसा मैंने कहा उसने वैसा ही किया। वो अपने शाहर से तलाक लेकर अपनी खाला के घर आ गई। वहीं पर उसने अपनी इद्दत पूरी की। साईं, मेरी इद्दत मुकम्मल हो गई है, अब मुझे अपना बना लो। 4 माह बाद वो मेरे पास आई। मुझसे मिलने की खुशी में उसका हुस्न दोबाला हो गया। उसकी दूधिया रंगत चमककर मजीद सफ़ेद हो गई। उसके होंठों की लाली गहरी हो गई। झील सी आंखों में चमक सी आ गई। मैंने उसी शाम उससे निकाह कर लिया, हमेशा के लिए उसे अपना बना लिया। मौका पाकर मैं ईमान को लेकर चौधरी के चुंगल से फरार हो गया और वापस सरगोदा आ गया। लेकिन वहाँ नहीं गया, क्योंकि वो लोग मुझे फिर ढूंढ लेते। हमने एक छोटा सा घर बनाया और वहाँ रहने लगे। अब मैं था और ईमान थी। मैं एक पल भी उससे दूर ना होता, वो भी हर वक्त मेरे पास रहती। हम दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। मुझे दुनिया जहाँ का होश नहीं था। जा तुझे औलाद हो। इतने अरसे में पहली बार मैंने ईमान को ये दुआ दी, क्योंकि मैं चाहता था अब उसे मुझसे औलाद हो जाए। मेरी दुआ जल्द कबूल हो गई और उसे हमल ठहर गया। साईं, आपकी दुआ पहले कभी कबूल नहीं हुई? ईमान ने पूछा। क्योंकि मैंने दुआ नहीं की थी। अगर मैं दुआ करता तो तुम मुझे कैसे मिलती? मैंने उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त करते हुए कहा, अच्छा किया साईं, मुझे आपसे मिलना था। उसने खुशी से कहा। महीने गुजरते गए, हम दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हम तो एक हो गए थे, अब हमें औलाद होने वाली थी। फिर वो दिन भी आ गया जब हमारी औलाद इस दुनिया में आई, लेकिन वो तो हिजड़ा था, न बेटा न बेटी। इसी तरह लगातार हमारे यहाँ 3 हिजड़े पैदा हुए। बस याद रखना बेटे, खुदा की राह से कभी न भटकना। जिस दिन तुम भटक गए, बर्बाद हो जाओगे। यासीन शाह के कहे हुए आखिरी अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं समझ गया कि कुदरत ने मुझे सज़ा दी है। मैंने ईमान को उसके शौहर से अलग किया। मैंने उसके लिए दुआ नहीं की। उसकी तलाक के लिए उसे तावीज़ बना कर दिए। मेरी वजह से उसके ख़ानदान वालों ने उससे ताल्लुक़ तोड़ दिया। मैंने उसे अपने इश्क में मुब्तला किया। क्या अब मैं किसी माफ़ी का हकदार हूँ? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।